मैं यज्ञ कराऊं। भगवान ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप यज्ञ कराएं, मैं यज्ञ की व्यवस्था कर देता हूं। भगवान ने अपने सिपाहियों को कुरुक्षेत्र में भेजा और वहां पर अनेकों प्रकार के शिविर लगाए हैं। भगवान ने सभी को निमंत्रण दिया, पांडवों को निमंत्रण दिया, ब्रजवासियों को, राधा रानी को निमंत्रण दिया। अनेकों अनेक राजा उस यज्ञ में पधारे हैं। और श्री धाम बरसाना से राधा रानी भी वहां पर पधारी है। मैया यशोदा वहां पर पहुंची। मैया यशोदा ने सुना कि मेरा लाला यहाँ पर आया हुआ है, तो अपने लाला को कह ढूंढ रही है कि लाला कनुआ कनुआ। और जिस शिविर में भगवान लेट रहे थे, सो रहे थे, भगवान ने सुना कि ये तो मेरी मैया की आवाज है, तो शिविर से निकलकर मैया के चरणों में गिर पड़े, मैया को प्रणाम किया। मैया रो रही है और लाला को अंक में भर लिया। मैया कहती है कि बड़ा दुबला पतला हो गया है, यहाँ पर तुझे माखन मिश्री नहीं मिलता है क्या? माँ का पुत्र कितना भी बलवान क्यों ना हो, मगर मैया को ऐसा ही लगता है कि दुबला पतला हो गया है। भगवान ने अपने पुत्रों से मिलाया, पोत्रों से मिलाया। मैया कहती है कि अब तो मुझे याद भी नहीं करता है। कभी तुझे अपनी मैया की याद नहीं आती? कभी तुझे मैया के हाथ के माखन की याद नहीं आती? भगवान कहते हैं कि मैया याद तो बहुत आती है। इधर भगवान की पत्नियों को पता चला कि राधा रानी आई हुई हैं। भगवान से कहा कि हम राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। भगवान की पत्नियां सज धज कर राधा रानी के पास गईं। और जहां राधा रानी का शिविर लगा हुआ था, द्वार पर एक सखी को खड़ा हुआ देखा और भगवान की पत्नियां उनके पैरों में गिर गई कि आप ही राधा हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य कि हमें आपके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस सखी ने कहा कि मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी सखी की सखी की सखी हूं। आगे चलकर वो कई सखियों से मिले और विशाखा ने कहा कि राधा रानी तो ये है। और जैसे ही भगवान की पत्नियों ने राधा रानी को देखा, राधा रानी से कहती हैं कि हे राधे, आपसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्यार प्रेम करते हैं कि वो स्वप्न में भी आपका नाम लेते हैं। हमें ऐसा वरदान दें आप कि हमारी जो इच्छा है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो भगवान के चरणों में लग जाएं। एक रानी ने कहा कि राधे रानी, हम आपके लिए दूध लेकर आए हैं। राधा रानी ने कहा कि जिस दिन से ब्रजमंडल को छोड़कर श्री कृष्ण गए हुए हैं, मैंने दूध पीना बंद कर दिया है। एक रानी ने कहा कि राधे, ये दूध श्री कृष्ण भगवान ने आपके लिए भेजा है। राधा रानी ने ये नहीं देखा कि ये गर्म है, उस दूध को पी गई। और राधा रानी से मिलने के बाद भगवान की रानियां भगवान के पास गईं। और देखा कि उनके चरणों में छाले हो रही है। रुक्मणी ने कहा कि आप कहाँ गए हुए थे? आप धूप में नंगे पैर क्यों गए? आपके पैरों में देखो छाले हो गई है।